नवरात्रि के तीसरे दिन पूजित होती हैं माँ चंद्रघंटा, माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप। इनका यह स्वरूप साधकों के जीवन से भय और नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है। नमस्कार दोस्तों, माँ भगवती की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज की कथा में हम जानेंगे माँ चंद्रघंटा का दिव्य स्वरूप, उनकी प्रचलित कथा और पूजा विधि। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और अद्वितीय है। उनके माथे पर अर्धचंद्र से सुशोभित स्वर्णिम घंटा विराजित है। इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। वे सुनहरे आभा मंडल से प्रकाशमान होती हैं। उनकी 10 भुजाओं में त्रिशूल, गदा, तलवार, कमल, कमंडल, चक्र और अन्य दिव्य शस्त्र सुशोभित रहते हैं। उनका वाहन सिंह है, जो उनके साहस और वीरता का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा साधक को शांति, धैर्य और शक्ति प्रदान करती हैं। साधक का मन आध्यात्म की ओर प्रवृत्त करती हैं और उसके जीवन से भय, शत्रु तथा नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती हैं। एक समय था जब दैत्यों का अत्याचार असहनीय हो गया। महिषासुर ने कठोर तपस्या से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे देव, दानव या कोई भी पुरुष नहीं मार सकेगा। वरदान पाकर महिषासुर ने देवताओं पर आक्रमण किया। वह स्वर्ग पर राज करना चाहता था और देवराज इंद्र को गद्दी से उतारना चाहता था। देवताओं की पराजय होने लगी। भयभीत होकर वे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। त्रिदेव का क्रोध प्रकट हुआ और उनके मुंह से एक अद्वितीय ऊर्जा निकली। वह ऊर्जा मिलकर एक दिव्य देवी के रूप में प्रकट हुई। यही थी माँ चंद्रघंटा। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र, इंद्र ने घंटा, सूर्य ने तलवार और तेजस्विता, और उनका वाहन बना सिंह। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध हुआ। धरती और आकाश कांप उठे। महिषासुर बार बार अपने रूप बदलता रहा, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी भैंसा। लेकिन देवी की दिव्य शक्ति और शस्त्रों के आगे उसका कोई छल काम नहीं आया। आखिरकार माँ चंद्रघंटा ने अपने त्रिशूल और घंटा ध्वनि से महिषासुर का वध कर दिया। देवताओं ने पुनः अपना स्वर्गलोक प्राप्त किया। उस दिन से माँ का यह स्वरूप साधकों को निर्भयता और आत्मबल प्रदान करने वाला माना गया। आइए अब जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें और माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें चंदन, अक्षत, पीले या सफ़ेद फूल अर्पित करें। घंटे की ध्वनि से पूजा आरंभ करें, क्योंकि घंटा नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। दूध और गुड़ का भोग अर्पित करें और माँ के मंत्र का जाप करें और अंत में माँ चंद्रघंटा की आरती उतार लें। माँ चंद्रघंटा की उपासना से साधक को साहस और आत्मविश्वास मिलता है। उसके जीवन से सभी प्रकार के भय दूर हो जाते हैं। शत्रु और नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। साधक को अलौकिक शांति और दिव्य आभा प्राप्त होती है। यह देवी साधक के अंतर्मन को स्थित और शांत कर देती हैं। इसलिए कहा गया है, माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के जीवन में कभी भय शेष नहीं रहता। माँ चंद्रघंटा की कथा हमें सिखाती है कि जब साधक माँ की शरण में आता है तो चाहे कितना भी बड़ा अंधकार हो, वह मिट जाता है। आप भी इस नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना कर अपने जीवन में साहस, शांति और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माँ चंद्रघंटा। अगर ये कथा और पूजा विधि आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम तत्सत।